क्लास 11। आज हम शुरू करेंगे स्नैपशॉट्स बुक का आपका पहला लेसन, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। सो इंतजार किस चीज का? लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, क्या है इस लेसन का सेंट्रल आइडिया? ये स्टोरी बात कर रही है अबाउट चूजिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग थिंग जब आपके आगे आपकी टेम्पटेशन। सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, एक बच्चा है जिसे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है और उसके अकॉर्डिंग जब उसका मन करे चॉकलेट खाने का उसे खानी चाहिए, बट एट द सेम टाइम उसको बताया गया है कि चॉकलेट खाते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं, तो ज़्यादा चॉकलेट खाना इज अ रॉन्ग थिंग। तो ऐसे में अगर उसके पास एक पहाड़ ऑफ चॉकलेट्स हो, अब ऐसे में अगर उसको बहुत सारी चॉकलेट मिले तो उसे क्या करना चाहिए? खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? सो ये सही और गलत के बीच में कैसे चूज करे एक छोटा बच्चा? पहला ये। दूसरा, ये लेसन हमें सिखाएगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। सच्चाई का साथ देना क्यों जरूरी है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। एंड लास्ट, इस चैप्टर में हम बात करेंगे फैमिली ऑनर की, कल्चरल ट्रेडिशंस की और क्या क्या चैलेंजेस हम बड़े होते होते फेस करते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टर्स से मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इस चैप्टर में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है एक छोटा सा बच्चा आरव, उसका बड़ा भाई मुराद, उनके अंकल खुसरोव और एक फार्मर जॉन बायरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। So one day back there in the good old days when I was 9, तो इस पूरे चैप्टर का नरेटर रहने वाला है आरम, एक 9 साल का बच्चा। When I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. अब एक छोटे बच्चे के लिए दुनिया is a full of surprises. तो आरम भी यही कह रहा है कि जब मैं 9 साल का था मेरे लिए दुनिया में हर तरफ मैग्निफिसेंस थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मुझे दिखता ही था। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जिंदगी एक सपने जैसी थी, सुकून से भरी, हसीन, क्योंकि उस उम्र में स्ट्रेस, वरीज और टेंशन लेने का कहाँ टाइम होता है, पता ही नहीं होता वो टर्म्स होते क्या। सो उन दिनों आरम कहता है मेरा भाई मुराद, जिसको सब क्रेजी समझते थे जो उसे जानते थे एक्सेप्ट मी, वो मेरे घर आता है सुबह के 4 बजे एंड मेरी विंडो पे टैप करके मुझे उठाता है। वो चिल्ला रहा है आरम, ही सेड। मैं बेड से उठ जाता हूँ डर के कि भाई क्या। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं क्या देख रहा था। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, आरम कहता है। अभी सुबह नहीं हुई थी, समर का टाइम था एंड विद डे ब्रेक मतलब बस सूरज निकलने ही वाला था कुछ ही देर में। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। इतनी रोशनी थी खिड़की के बाहर कि मैं ये रियलाइज करूं कि मैं सपना नहीं देख रहा। मेरा भाई मुराद बहुत खूबसूरत सफेद घोड़े पे बैठा था। मैं अपना सर खिड़की से बाहर निकाल के अपनी आंखें मल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि चल क्या रहा है। और मेरा भाई कह रहा है यस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स। तुम सपना नहीं देख रहे, जल्दी से आ जाओ अगर राइड करनी है। एंड मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है। मुझे पता है मेरा भाई मुराद had enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. तो जितने भी लोग गलती से इस धरती पे आए हैं उनमें से एक मेरा भाई भी था, लेकिन मेरा भाई मुराद एक जिंदा दिल इंसान था। वो लाइफ खुल के जीना चाहता था और उसे वही पसंद था। बट ठीक है यार, सब अच्छा है, बट एक घोड़े पे तुम सुबह सुबह मेरे घर आ रहे हो एंड मुझे राइड के लिए बुला रहे हो, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? इन द फर्स्ट प्लेस मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज हमेशा से रही है घोड़े की सवारी करना। मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं हॉर्स राइड करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। अब ये तो अच्छी चीज है कि मुझे घोड़ा दिख रहा है और मैं राइड करना चाहता हूँ, दैट इज ग्रेट। बट इन द सेकेंड प्लेस मेरे दिमाग में सेकेंड थॉट्स आ रहे हैं कि भाई हम गरीब हैं। एंड ये जो मेरा सेकंड थॉट था ये मुझे यकीन नहीं करने दे रहा था उस चीज पे जो मुझे मेरी आंखों के आगे दिख रही थी। हम गरीब हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हमारी पूरी ट्राइब, और सिर्फ मैं, मेरी फैमिली, मुराद की फैमिली नहीं, हमारी पूरी ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन।
हम बहुत ज्यादा गरीब है. एवरी ब्रांच ऑफ द गर्गुलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. अब ऑल्दो वो अपनी सिचुएशन बता रहा है कि वो कितनी खराब है, बट उसको वो प्रेजेंट कर रहा है विद द स्टेटमेंट मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी. कॉमिकल पॉवर्टी, मजाकिया पॉवर्टी. क्यों? क्योंकि अगर आप गरीब हो, आपके पास इतने पैसे भी नहीं होने चाहिए कि आप रोज का गुजारा कर सको, खाना पीना खा सको. एक्चुअल अगर वो कह रहा है कि पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उसका मतलब यही होना चाहिए. लेकिन उसके ट्राइब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो उससे बड़ी फनी लगती थी वो क्या थी, कि किसी को पता भी नहीं था कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि हम बेलीज में खाना डाल पाते हैं, बेसिकली हम कुछ खाने का अफोर्ड कर पाते. हमारी फैमिली में ओल्ड मैन भी नहीं जानते कि बस सडनली पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है कि हम रोजी रोटी चला लेते. खैर, इस सब के बावजूद हमारी ट्राइब वॉज फेमस फॉर ऑनेस्टी. हम गरीब हैं, सब ठीक है. हम गरीब हैं वो एक बात है, पर दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जानी जाती है हमारी ट्राइब के बारे में वो है सच्चाई हमारी. हम जाने जाते हैं हमारी ऑनेस्टी के लिए फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज. और उन दिनों में तो हम लोग वेल्दीएस्ट फैमिलीज हुआ करते थे इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड. उन दिनों की दुनिया में. खैर, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड. तो ये थी कल्चरल वैल्यूज गर्गुलेनियन फैमिली की, उस ट्राइब की, कि हम पहले सर अपना ऊंचा रखते हैं, दूसरा हम सिर्फ सच का साथ देते हैं, और तीसरा हम सही गलत में सही पहचान करते हैं. और यही वैल्यूज हमारे अंदर भी इंस्टिल की गई थी. हमारी ट्राइब का कोई इंसान किसी और इंसान का गलत फायदा कभी नहीं उठाएगा. चोरी करना तो बहुत दूर की बात है. अब आप सोच रहे होगे आरम हमें ये सब क्यों बता रहा है. आरव इसलिए हमें ये सब बता रहा है कि वो घोड़े को देख पा रहा था, सो मैग्निफिसेंट. उसे सूंघ पा रहा था, ओहो हो क्या खुशबू थी. वो उसे सुन पा रहा था सांस लेते हुए, सो एक्साइटिंग. लेकिन वो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस घोड़े का कुछ भी करना है मेरे भाई मुराद के साथ, मेरे साथ, या मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ. इसका मतलब वो कहना चाहता है कि वो नहीं बिलीव कर पा रहा था कि उस घोड़े का मालिक मेरी फैमिली में कोई, मेरी ट्राइब में कोई, मैं या मेरा भाई हो सकते हैं. सोते जागते हम नहीं अफोर्ड कर सकते घोड़ा, क्योंकि मेरा भाई खरीद सकता नहीं घोड़ा. उसने खरीदा नहीं है तो मतलब चोरी किया है. और मैं ये मान नहीं सकता कि उसने चोरी की है, क्योंकि कोई मेंबर ऑफ द गर्गुलेनियन फैमिली चोर नहीं हो सकता. यही तो हमारी कल्चरल वैल्यूज है और यही हमारी फैमिली ने हमें सिखाया है. तो मैं यकीन ही नहीं कर सकता इस बात को कि मुराद घोड़ा चुरा के लाया है. तो अब सवाल ये आता है ये घोड़ा आया कहां से. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स. मैंने पहले अपने कजन को ध्यान से देखा और फिर घोड़े को. एक अजीब सा सन्नाटा भी था, हंसी मजाक, एक अजीब सा सन्नाटा भी था, थोड़ा मजाकिया सा माहौल भी था कि ये चल क्या रहा है. एक तरफ मैं खुश हो रहा हूँ घोड़े को देख के कि मुझे राइड करने का मौका मिलेगा, और एक तरफ मुझे डर लग रहा है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी फैमिली का नाम बदनाम होगा क्योंकि हम चोर कहलाएंगे. तो मैंने मुराद से पूछ ही लिया कि मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया. मुराद सीधा मुझे कहता है खिड़की से बाहर आ अगर तुम्हें राइड करनी है तो. वो मेरे सवाल को इग्नोर कर देता है. सच है, इसने घोड़ा चुराया है. कोई सवाल ही नहीं तो ये मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देता. वो मुझे बस ये पूछने आया था कि मैं राइड करूंगा या नहीं. well, 9 साल का बच्चा है, ठीक है. इट सीम टू मी घोड़ा चुराना राइड के लिए वो किसी और चीज चुराने जैसा थोड़ी है, लाइक पैसा. फॉर ऑल आई न्यू, मतलब मेरे हिसाब से तो ये चोरी है ही नहीं. एक 9 साल के बच्चे के हिसाब से एक गरीब फैमिली में अचानक एक घोड़े का आ जाना चोरी नहीं है. और वो कैसे जस्टिफाई करता है अपने दिमाग में इस थॉट को कि अगर आप भी उतने ही क्रेजी होते घोड़ों के बारे में जितना मैं और मेरा भाई थे, तो हमारे लिए ये चोरी नहीं है. इट वुडंट बिकम चोरी जब तक हम उस घोड़े को बेच के पैसे ना कमाए, और ऑफ कोर्स हम वो लोग कभी नहीं करने वाले थे. सो ये जस्टिफिकेशन वो अपने आप को देता है, अपनी कॉन्शियंस को देता है, ताकि उसके मन में वो डाउट्स आना
बंद हो, और वो अपने भाई को कहता है रुक मैं कपड़े पहन रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। ऑलराइट ही सेड, बट हरी। तो मैंने कपड़े पहने, यार्ड में छलांग लगाई अपनी विंडो से और बैठ गया घोड़े पे जाके अपने भाई मुराद के पीछे। तो शुरू में मैं बता रही थी ना, सेंट्रल आइडिया, सही और गलत का फर्क जब बात हमारी टेम्पटेशन पे आए। कोई चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, उस टाइम तुम सही गलत का वो जो फर्क है ना, नहीं कर पाते। और यहाँ यही हुआ एरम के साथ। उस साल हम एज ऑफ टाउन पे रह रहे थे, वॉलनट एवेन्यू में, और हमारे पीछे वॉज द कंट्री, जो कंट्री साइड होती है। विनयार्ड्स थे वहाँ, ऑर्किड्स थे, इरिगेशन डिचेस और कंट्री रोड्स। 3 मिनट में, लेस देन 3 मिनट्स, हम इन लेस देन 3 मिनट्स हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। घोड़ा इतनी तेज चल रहा था, इट बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट मतलब आगे के दो पैर जब घोड़ा ऊपर कर लेता है। हवा एकदम फ्रेश थी एंड मजा आ रहा था जब घोड़े पे बैठ के राइड कर रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, ओ हो, मजा ही आ गया। मेरा भाई मुराद, जिसको हमारी फैमिली का सबसे क्रेजी आदमी माना जाता है, क्रेजी मेंबर माना जाता है, वो गाने लगा। आई मीन दहाड़ने लगा, बिकॉज उसे लगता है वो अच्छा सिंगर है, बट नहीं, उसे गाना बजाना नहीं आता। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे दो छोटे बच्चे, एक 9 साल और एक 13 साल, ज़्यादा बड़े नहीं है, वो कैसे अपनी टेम्पटेशन को फाइट नहीं कर पाते, सही गलत का फर्क नहीं समझ पाते, और शायद एक चुराए हुए घोड़े पे फिलहाल तो वो राइड एंजॉय कर रहे हैं, बट जब वो पकड़े जाएंगे, अगर वो पकड़े गए, तो कितना बुरा होगा उनकी फैमिली के लिए। सो जानेंगे अगले पार्ट में ये स्टोरी हमें कहाँ ले जाती है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।